उद्धव, श्री राधा और समस्त गोपियों की यह प्रेम दशा देखकर घबरा गए। अरे उद्धव, तू भी तो कुछ बोल, केवल इन्हीं को देखे जा रहा है, इन्हीं नारियों के विलाप को सुने जा रहा है, और आश्चर्य ये कि इनका प्रेम तुझे बदल रहा है। उद्धव, तू बदल रहा है, तुझे पता नहीं चल रहा, पर तू अंदर से बदल रहा है। उद्धव के भीतर से ये उद्धव का अहम ही बोला था। नहीं उद्धव, तू अपना ज्ञान इन गोपियों को दे। फिर उद्धव विचार करने लगे थे कि ये क्या। ज्ञान उसे कहते हैं जो जस का तस दिखा दे, जैसे लोहा को लोहा दिखाए और सोना को सोना बताए। ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो है वही बता देता है। पर प्रेम, ये तो विचित्र है, ये तो बदल देता है, लोहा को सोना बना देता है, पत्थर हृदय को पिघाल देता है। ज्ञान में ये जड़ है, ये चैतन्य है। संसार जड़ है, परमात्मा चैतन्य है, पर इस प्रेम में कोई जड़ नहीं है, सब चैतन्य है। सर्वत्र कृष्ण ही दिख रहा है इन्हें। हम ज्ञानियों की दृष्टि में ये जगत मिथ्या है, प्रकृति जड़ है, पर इन्हें तो जड़ ही नहीं दिखाई दे रहा। जड़ में भी कृष्ण बांसुरी बजाता हुआ दिखाई दे रहा है। उद्धव इस प्रेम का दर्शन करके मुक्त हैं, पर अब डर रहे हैं। इन्हें डर लगने लगा है कि कहीं मैं बदल ना जाऊं, कहीं मैं भी इनके साथ रोना शुरू ना कर दूं, गोपी बनकर यहीं ना रह जाऊं। नहीं, अपने आप को संभाला उद्धव ने। नहीं, मुझे इस भाव में बहना नहीं है। ये तो स्त्रियां हैं, और स्त्रियों का सहज स्वभाव होता है अश्रुपात करना। मैं इन्हें ज्ञान दूंगा। उद्धव ने विचार किया, पर मैं ज्ञान दूं तो क्या ये सुनेंगी? क्या ये कृष्ण के अलावा और कुछ सुन पाएंगी? उद्धव बुद्धिमान हैं, समझ गए इनको। उद्धव, तुम क्या, स्वयं ब्रह्मा भी आ जाएं तो भी उनके मुख से वेद ज्ञान को भी ये सुनने वाली नहीं है। फिर तू क्या है? फिर विचार करते हैं। हाँ, तुम्हारे प्रियतम का संदेश है, यह कहकर देखता हूँ, तब तो मेरी सुनेंगी ही, इनको सुनना पड़ेगा ही। ऐसा विचार कर उद्धव बोलने के लिए तैयार हुए। मैं उद्धव आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ और आपके प्रियतम श्री कृष्ण का संदेश आप लोगों को सुनाता हूँ। ये बात उद्धव ने समस्त गोपियों के मध्य में खड़े होकर जोर से कहा था। सारी गोपियाँ उद्धव को देखने लगी। जो दूर दूर भी बैठी सुबुक रही थी, वे भी सब पास में आ गई। श्री राधा ने अपनी शंख जैसी ग्रीवा ऊपर उठाकर एक बार उद्धव को देखा। उद्धव को सभी गोपियों ने घेर लिया था। मध्य में अब उद्धव थे। सब देखने लगी थी उद्धव को। क्या संदेश भेजा है हमारे प्रियतम ने? एक गोपी ने पूछ लिया। मेरे लिए, मेरे नाम से कुछ लिखा है क्या? दूसरी सखी ने पूछा। नहीं नहीं, मेरा संदेश सबके सामने मत पढ़ना, मुझे लाज आएगी। वो मुझे कैसे कैसे नामों से पुकारते थे, एकांत में मुझसे कहते थे। इतना कहते हुए लज्जा गई। नहीं बताऊंगी। हमको लिखियो है क्या? हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, कहने लगी सब। बताओ ना, क्या लिखा है हमारे प्राणनाथ ने? सब बैठी हैं, उद्धव की ओर सबकी दृष्टि है। पर संदेश सुनकर क्या होगा? सखी ने पूछा। क्या कृष्ण मिलेंगे? दूसरी सखी ने तुरंत कहा। क्या पता, मैं 2 दिन में आने वाला हूँ, ये संदेश हो, या अब मैं मथुरा जाऊँगा ही नहीं, तुम्हारी बहुत याद आती है, क्या पता ऐसा लिखा हो। सुनो गोपियों सुनो, हमारे प्रियतम का संदेश है, सुनो। एक सखी ने सबको शांत किया। अब उद्धव जी बोलने लगे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। एक गोपी अपनी साड़ी के पल्लू में मुंह छिपाकर हंसी। भगवान श्री कृष्ण? हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। उद्धव ने भगवान शब्द पर जोर देकर कहा। हे गोपियों, तुम्हारे साथ मेरा कभी वियोग संभव ही नहीं है, क्योंकि मैं सभी जगह हूँ। सर्वात्मा मेरा ही तो नाम है। हे मेरी प्यारी सखियों, इस जगत में सर्वत्र मैं ही हूँ। अणु परमाणु सभी में मेरी उपस्थिति है। आकाश की शून्यता में भी मैं ही हूँ। सभी प्राणियों में आत्मा रूप से मैं ही रहता हूँ। अरे वायु में, पृथ्वी में, अग्नि में, जल में, तुम कहीं भी देखो, मैं ही मैं हूँ। हर काल में मैं हूँ, हर स्थान में हूँ, मेरे सिवा और कुछ नहीं है। हे मेरी गोपियों, अब तुम स्वयं विचार करो, जब सर्वत्र हूँ तो वृंदावन में भी तो हूँ, तुम्हारे कुंजों में भी तो हूँ,
और रही काल की बात, तो मैं ही काल हूँ। काल यानी समय। अब हर काल में हूँ तो शाम को भी हूँ, सुबह भी हूँ, रात में भी हूँ। हर समय और हर स्थान में मैं ही हूँ। इतना कहकर कुछ क्षण के लिए उद्धव चुप हो गए और चारों ओर उद्धव ने देखा। गोपियों की दशा का आकलन करने लगे। सुन रही हैं शांति से, तो इसका मतलब है कि मेरे संदेश का असर हो रहा है। चलो अब इसी बहाने से मैं अपना ज्ञान इन्हें देता हूँ। उद्धव मुस्कुराए और फिर बोलने लगे थे। ब्रह्म है कृष्ण। आंखें बंद करो और अपने में ही उसे देखो। वो तुम्हारे हृदय में है, पर उस हृदय तक पहुँचने के लिए अंतर्मुखी होना आवश्यक है। उद्धव बोले जा रहे हैं। हे गोपियों, ब्रह्म साकार कहाँ है? हाँ, वो साकार भी बनता है तो क्षणिक है उसका ये रूप। वो तो सच में निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। तुम उस निराकार की उपासना करो, तुम्हारा हृदय शांत रहेगा। ध्यान करो, प्राणायाम करो, ऐसे सांस लो फिर ऐसे छोड़ो, ये है प्राणायाम। इससे तुम्हारा मन शांत होगा। फिर आंखें बंद करो और आंखें बंद करके ज्योति का ध्यान करो, निराकार ज्योति का। उद्धव ने बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दे डाला। बस भाषण को गोपियों ने सुना, बड़े ध्यान से सुना। फिर गंभीर होकर गोपियों ने उद्धव की ओर देखा, फिर रोने लगी। उद्धव, तुम तो ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो, नागरी सभ्यता के व्यक्ति हो। तुम जो कह रहे हो वो बात सही ही होगी, पर ये दिल नहीं मानता। उद्धव, तुम ज्ञानी हो। मनसुखा कह रहा था कि तुम बृहस्पति के शिष्य हो, तो तुम्हारी बातें मिथ्या हो कैसे सकती हैं? उद्धव, तुम्हारी बातें सत्य हैं, पर हम क्या करें? हमारा ये दिल नहीं मानता। तुमने कहा वह निराकार है, होगा, पर हमारा दिल नहीं मानता। तुम कहते हो कि प्राणायाम करो, ठीक है उद्धव, तुम कहते हो तो बात सही होगी, पर यह दिल नहीं मानता। तुमने कहा ज्योति का ध्यान करो, ठीक कह रहे होंगे तुम, पर हम तो गवार हैं ना, हमारा दिल तुम्हारी बातों को स्वीकार नहीं करता। रोने लगी गोपियाँ ये कहते हुए। पर क्यों? क्या मेरी बातें सही नहीं हैं? उद्धव ने कहा। नहीं है, सही नहीं है तुम्हारी बातें, एक सखी ने चिल्लाकर कहा। उद्धव अवाक रह गए। उद्धव का ज्ञान उपदेश सुनकर श्री राधा रानी हंसी। ऐसा लग रहा था उद्धव को उस समय मानो फूल झड़ रहे हों। उद्धव अपने लिए श्री राधा के मुखारविंद से संबोधन सुनकर उद्धव को रोमांच हो गया था। उद्धव, विचार की अपेक्षा अनुभव का मूल्य हजारों गुना ज़्यादा होता है ना? उद्धव, तुम्हारे विचार अच्छे हैं, शास्त्रीय हैं। विद्वान लोग ऐसे ही विचार कहते और सुनते हैं, पर मात्र विचारों का क्या मूल्य? मेरी ये बात अगर ठीक ना लगे तो मुझे क्षमा करना, पर उद्धव, विचार से ज़्यादा मूल्यवान वस्तु है अनुभव। सारी सखियाँ श्री राधा जी की बातें सुनकर हंसी। तुम्हारी बातें सही होंगी, पर जो हम कहने जा रही हैं वो किसी किताब की बात नहीं है, क्योंकि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है उद्धव। हम तो वृंदावन में रहने वाली हैं, वनवासिनी हैं। पर अब जो हम कह रही हैं वो हमारा अनुभव है, हमने जिया है, हमने पिया है। तुम कहते हो उद्धव कि वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। ठीक है, शास्त्र यही कहते होंगे, पर हम कैसे माने? हमें उसने छुआ है, हाथ नहीं थे तो कैसे छुआ? उसने हमें चूमा है, अधर नहीं थे तो कैसे चूमा? उसने हमें आलिंगन किया है, हाथ नहीं थे तो ये आलिंगन कैसे संभव था उद्धव? उसने हर जगह छुआ। श्री राधा माँ भाव की अवस्था में पहुंच गई, फिर एकाएक उठकर खड़ी हो गई। उद्धव, वो सामने देखो, यमुना के पार, वहाँ कदम्ब है, दिखा? श्री राधा ने उद्धव से पूछा। हाँ, देखा, बस उसी कदम के नीचे हम दोनों का विवाह हुआ था आज ही के दिन, श्री राधा ने कहा। अब बता उद्धव, तेरे ब्रह्म का विवाह होता है क्या? तेरे निराकार ब्रह्म का पाणी ग्रहण होता है क्या? भांवर पड़ते हैं क्या? सिंदूर दान होता है क्या? मेरे साथ हुआ है, उसका विवाह हुआ है मेरे साथ। श्री राधा की ये महाभाव दशा थी। उद्धव देख रहे हैं उस कदम को, और देखते देखते वह कदम का वृक्ष प्रकाश पुंज से नहा गया। उद्धव चकित हो अपनी आंखें मलने लगे। श्री राधा हंसी। ना उद्धव, आंखें ना मलो, ये मिथ्या नहीं है, ये सब चैतन्य है। जो तुम्हें दिख रहा है ये श्रीधाम चैतन्य है, उसका रूप चैतन्य है, उसका नाम चिन्मय है, उसकी लीला। श्री राधा
कहती हैं, देखो उद्धव, उस लीला बिहारी की लीला को देखो, वो साकार है, उसका रूप है उद्धव। जो उस दिव्य रूप से दूर है ना, उसे ही प्रकाश बिंदु दिखाई देता है, पर जो उसके पास और पास और पास आता जाता है, उसको दिखाई देता है उसका रूप, उसकी मंद मंद मुस्कान, उसका वो मोहक रूप, उसका टेढ़ा होकर मुरली बजाना। उद्धव देख रहे हैं वो यमुना का पार कदम्ब प्रकाश दिव्य प्रकाश से भर गया था। वहाँ की भूमि मणि माणिक्य से जगमगा उठी थी। धूल नहीं थी वहाँ, वो तो कपूर और मोती का चूर्ण था। हे पर ब्रह्म कृष्ण, आपके चरणों में और आपकी आह्लादनी शक्ति श्री वृषभानु किशोरी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है। उद्धव के सामने वो श्री राधा कृष्ण की विवाह लीला साकार हो उठी थी। ये क्या? उद्धव स्तब्ध जड़वत से हो गए थे। स्वयं विधाता उतरे थे अपने ब्रह्मलोक से और उन्होंने ही ये सब प्रार्थना की थी। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आप अनादि दंपत्ति का विवाह मेरे हाथों संपन्न होने जा रहा है। तभी उद्धव ने देखा रंग कुंज वहीं प्रकट हो गया। उमा, भवानी, सावित्री, गायत्री, रमा, ये सब भी सज धज कर उस विवाह में उपस्थित हुई थी। पर उन श्री वृषभानु दुलारी की अष्ट सखियों के सौंदर्य के आगे ये सब फीकी पड़ गई थी। उद्धव ने ये सब देखा। सुंदर दिव्य सिंहासन सखियों ने मंगवाया, उस सिंहासन में युगल सरकार को विराजित किया। उद्धव के नेत्रों से आनंद अश्रु प्रवाहित होने लगे थे, अपने आप को धन्य धन्य मानने लगे थे उद्धव। तभी सखियों ने विवाह की विधि नियम पूर्वक करनी शुरू कर दी थी। कुंज के द्वार की रचना स्वयं लक्ष्मी जी कर रही थी। सुवर्ण के खंभे लगे थे, इसमें मणि माणिक के रचे पचे थे। अहो, उद्धव के मुख से ये शब्द बार बार प्रकट हो रहे थे। उद्धव तब गिरते गिरते बचे। अब उन्होंने देखा कि उस भांडेर वन में 6 ऋतुएं स्वयं उपस्थित होकर, नहीं, उद्धव ने फिर ध्यान से देखा, 6 ऋतुएं मालिन बनकर उस विवाह मंडप में बंधनवार लगा रही थी। एकाएक आकाश से बाजे बजने शुरू हो गए थे। गंधर्व इत्यादि वाद्य बजाकर अपने आप को धन्य बना रहे थे। पर उद्धव ने देखा कि सखी ने उन गंधर्वों के वाद्य को बंद करवा दिया था और स्वयं शहनाई लेकर बजाने लगी थी। मृदंग की थाप सखी दे रही थी। चारों ओर आनंद की धूम मच गई। सखियों ने आकर युगल सरकार से प्रार्थना की कि आप पधारें। सुवर्ण की 2 चौकी थी, एक में श्याम सुंदर को बैठाया, दूसरी चौकी में वृषभान दुलारी को। पर यह क्या, बीच में एक पर्दा लगा दिया सखियों ने। अब ना श्याम सुंदर अपनी प्रिया को देख सकते हैं, ना ही प्रिया अपने प्रियतम को। श्याम सुंदर के नैन तड़फ गए थे। उस लीला में कुछ ही समय लगा था, पर वह कुछ समय भी कल्पों के बराबर कष्ट दे रहे थे श्याम सुंदर को। उद्धव ये सब देखकर रोमांच से भर गए। कुमकुम, तेल, फुलेल, ये सब श्री राधा और श्याम सुंदर के शीश पर डाल दिया सखियों ने। बड़े ही प्रेम से शरीर को जो सुख दे ऐसा गर्म गर्म जल तैयार करके उस जल में सुगंधित इत्र डालकर श्याम सुंदर को श्री राधा रानी को स्नान कराया। उद्धव देख रहे हैं, जब स्नान हो रहा था उस समय दिव्य शोभा बन गई थी युगलवर की। सुंदर पीले वस्त्र धारण कराए, शीश में पीली पाग, उसमें मोर का पंख, मोतियों की लड़ी, पीतांबरी, पीली धोती, सुंदर लहंगा जराब का श्री राधा रानी को धारण कराया था सखियों ने। उनके हाथों में मेहंदी का रंग, ओह कितना सुंदर लग रहा था। चुनरी, मांग में मोतिन की लड़ी, दुलरी पोत जो गले में पहनाई थी श्री राधा रानी को, श्याम बिंदु श्री राधा जी के भाल पर और रोली श्री श्याम सुंदर के भाल में। इस छवि को देखकर उद्धव का रोम रोम प्रफुल्लित हो उठा था। मंडप पर दूल्हा और दुल्हन को इस तरह सजाकर सखियां लेकर आईं। ब्रह्मा ने वेद मंत्र का उच्चारण किया, अपने चारों मुख से चारों वेदों का पाठ किया था। सुंदर बेदी सजाई है सखियों ने, लाल लाल फूलों को उन बेदी के चारों ओर लगा दिया है। आंखें बंद करके ब्रह्मा ने अग्नि देवता का आवाहन किया। अग्नि देव इसी समय की प्रतीक्षा में ही थे। अग्नि प्रकट हुए और युगल सरकार के चरणों में प्रणाम करके बेदी में अपना आसन लगाया। भांवर देने के लिए 4 सखियों ने श्री राधा को संभाला और 4 सखियों ने श्री श्याम सुंदर को। भांवर की विधि प्रारंभ हुई थी। पहले आगे श्री राधा जी और उनके पीछे श्याम सुंदर। उद्धव आनंदित हो उठे थे। सखियां गीत गा रही थी और वो इतना सुंदर गीत गा रही थी,
मानो ऐसा लग रहा था कि कोयल कूक रही है। श्री किशोरी जीव के सुंदर मांग पर श्री श्याम सुंदर ने सिंदूर दान किया। उस समय उनके हाथ कांप रहे थे। प्रेम में डूब गए थे श्याम सुंदर, उन्हें तो देर सुध ही नहीं थी। चरणों में चारों मस्तक को रख दिया था ब्रह्मा ने और हाथ जोड़कर बोले, यह सौभाग्य मुझे दिया जाए कन्यादान का, अनादि दंपति के कन्यादान का सौभाग्य ये विधाता ने अपने पास रखा। ओह बड़े चतुर हैं ये ब्रह्मा। तो उद्धव हंसे थे। कन्यादान किया ब्रह्मा ने, आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे यही मांगा था ब्रह्मा ने। सब सखियों ने बड़े लाड से 56 भोग, दूध भात, अनंत प्रकार के मिष्ठान की। दूल्हा श्री श्याम सुंदर, दुल्हन श्री राधिका अपने हाथों से अपनी प्यारी को खिलाते हैं श्याम सुंदर। ये उद्धव ने देखा तो मूर्छित ही हो गए। प्यारी को खिलाया हुआ श्याम सुंदर ने स्वयं खा लिया। सारी सखियां ताली बजाकर हंस पड़ी। जय जयकार हो उठी आकाश से, फूलों की वर्षा होती रही। अरे भगवान शंकर, विष्णु, इंद्र, कुबेर सब लोग अपने अपने विमान में खड़े होकर झूम रहे हैं। उद्धव मूर्छित हो गए थे, इस रस को पचा नहीं पाए। गोपियों ने ऐसे प्रेम का अनुभव कराया था उद्धव को। उनका ब्रह्म जो मात्र दृष्टा था, साक्षी था, निराकार था, पर वो ब्रह्म तो यहाँ प्रेम के वश में है। ये बताया नहीं, दिखाया। प्रेम से बड़ा कोई तत्व नहीं है, ये अनुभव कराया सखियों ने। ज्ञानी विचार देगा, पर जो प्रेमी संत होगा वो अनुभव करा देगा। राधा दुल्हन दूल्हा लाल, तैसी ये चतुर सखी चाहूं ओरे, गावत राग सुहाग रसाल। आज के लिए इतना ही, शेष चर्चा आगे। श्री राधा।